नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। बात करते हैं आज कुंडली के चौथे भाव में सूर्य के प्रभाव के बारे में। अगर आपकी जन्म पत्रिका में चौथे भाव में सूर्य हैं तो इसे फल कथन में आप कैसे देखें, इस विषय पर चर्चा करते हैं, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। पत्रिका में चौथे भाव में सूर्य हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके रात के जन्म को प्रदर्शित करता है। आप रात में जन्म लिए हैं, सूर्य उस समय चौथे भाव में चलते हैं। दिन के जन्म वाले जातक के नवम और दसम और एकादश में सूर्य होते हैं, साथ ही साथ लगन में और द्वादश भाव में सूर्य होते हैं। तो चौथे भाव में सूर्य को रात में जन्म कहा गया है ऐसे जातक को। देखिए, रात का जन्म होने के कारण सूर्य जो है यहाँ दिग्बल से विहीन हो जाते हैं। चौथे दसम भाव में इनको दिग्बल कहा गया है, दिग्बल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ लग्न में ये दिग्बल होते हैं और कारक होते हैं, लेकिन चौथे भाव में ये दिग्बल से विहीन हो जाते हैं। देखिए, चौथे भाव के सूर्य को आपको आर्थिक रूप से समृद्धशाली तो बनाता ही है, क्योंकि ये आपके भीतर बचत की क्षमता देता है और प्रवृत्ति देता है। आप देखने में रूपवान हो सकते हैं, लेकिन कुछ चिंताएं भी आपको घेर सकती है। यहाँ स्थित सूर्य आपको माता से मतभेद कराता है और माता के सेवाओं से वंचित कराता है। आप दूर रहने के कारण माता की सेवाओं से वंचित रहेंगे, क्योंकि आपकी ज़्यादातर समय जो है यात्राओं में गुजरती है और घर से बाहर गुजरती है। इसलिए आपसी मनमुटाव भी देखा गया है चौथे भाव के सूर्य वाले व्यक्ति में। देखिए, भाइयों के लिए ये आपसी सद्भाव में बाधक बनती है चौथे भाव के सूर्य, लेकिन यह स्थिति आपको किसी गुप्त विद्या का ज्ञान दे सकती है। चौथे भाव के सूर्य अगर आपके कुंडली में है तो अगर आपके चौथे भाव में सूर्य हैं तो कहीं ना कहीं ये जन्मभूमि से दूर जाके ये तरक्की आपको देंगे, क्योंकि चौथे भाव के सूर्य घर में आपसी मनमुटाव देते हैं। तो जातक जैसे ही घर से पलायन करता है और दूर जाता है, कहीं दूसरे जगह आजीविका का तलाश करता है, तो वैसे सूर्य इनको अच्छा फल देते हैं। और अब बात करते हैं कि चौथे भाव में सूर्य अगर आपके हैं तो आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, ये पिता के लिए अच्छे नहीं कहे गए, क्योंकि नौवें भाव से ये अष्टम होने के कारण ये भाव पिता के लिए मारक भाव है। तो अगर चौथे भाव में आपके सूर्य हैं तो पिता के आयु के लिए और पिता के हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं कहा जाएगा। इस पे आपको बिल्कुल ही ध्यान देना होगा। साथ ही साथ ये भाग्य के भी कारक कहलाते हैं, तो नवम से अष्टम होने के कारण ये आपके लिए दुर्भाग्य के सूचक बन सकते हैं। और अगर किसी ग्रह को अस्त कर रहे हैं तो ये और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में चौथे भाव में सूर्य किसी ग्रह के साथ युति बना रहा है और वो ग्रह कंबस्ट हो रहा है, मतलब अस्त हो रहा है, तो ये भी आपको समस्या का कारण बन सकता है। देखिए, चौथे भाव में सूर्य अगर आपके हैं तो कोई भी बुरी आदतें अपने आप में नहीं लगने दें, नहीं तो लत को छोड़ने में बहुत ही कठिनाइयां आपको महसूस हो सकता है। आपका ससुराल पक्ष कुछ हद तक समस्याग्रस्त रह सकता है। आपको आंखों से संबंधित भी समस्याएं हो सकती है, इसलिए आपको इसका भी ध्यान देना होगा। आर्थिक संकट से आप परेशान हो सकते हैं और जूझ सकते हैं, तो इसका भी आपको उपाय जरूर करना होगा। उपाय मैं बताता हूँ कि आप 2-3 उपाय करके सूर्य को कैसे प्रबल करें। देखिए, आपके सूर्य अगर चौथे भाव में मिले हैं तो नित्य आदित्य स्रोत का पाठ तो आपको करना ही है। नित्य सूर्य को जल प्रदान करें और साथ ही साथ अगर रविवार का व्रत कर सकते हैं तो बिना नमक के रविवार का व्रत भी करें, इससे भी सूर्य आपके प्रबल होंगे। तो बने रहे मेरे साथ। ज्योतिष के और भी नए नए सूत्र मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद।